तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेमोरी ग्लैंड, जो कि वन पेयर होता है प्रेजेंट, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है प्रेजेंट, लेकिन ये मेल में नॉन फंक्शनल, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, बात समझ है। लेकिन ये फीमेल में जो कि फंक्शनल होता है, क्लियर है। आखिर में किसके मॉडिफिकेशन से बना है भाई? मेमोरी ग्लैंड, जो कि स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बना है। स्वेट ग्लैंड जिसे क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड को बोला जाता है क्या? सुडोरीफेरस ग्लैंड, उसके मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुआ है क्या? मेमोरी ग्लैंड, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में किसके मॉडिफिकेशन से बनना है? ये स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुआ है क्या? मेमोरी ग्लैंड। ये आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं, देखो किसके मॉडिफिकेशन से ये फॉर्म हुआ, किसके मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुआ भाई? ये सुडोरीफेरस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से, जो कि मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, समझे। तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, समझे। आखिर में मॉडिफिकेशन ऑफ, एक इसके मॉडिफिकेशन से बना, ये मॉडिफिकेशन है किसका? मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, समझे। किसका मॉडिफिकेशन है भैया? मॉडिफिकेशन है किसका? ये किसके मॉडिफिकेशन आप समझो? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन, स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही बोला जाता है सुडोरीफेरस ग्लैंड, समझे। स्वेट ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड, बात समझे। तो स्वेट ग्लैंड को ही बोला जाता है क्या? सुडोरीफेरस ग्लैंड, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को सुडोरीफेरस ग्लैंड इसे बोला जाता है। इसी के मॉडिफिकेशन से क्या? मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ है, समझे। इसके मॉडिफिकेशन से क्या हुआ भैया? मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन जो कि हुआ है, ठीक है, बात समझे। मेमोरी ग्लैंड जिसे ब्रेस्ट भी बोला जाता है, समझे ना। तो आखिर में आप ध्यान से सुनो कि एक्चुअल में जो मेमोरी ग्लैंड है, ये तो आपने समझ लिया कि किसके मॉडिफिकेशन से बना है भैया? स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुआ है क्या? मेमोरी ग्लैंड, समझे। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, इसके हम लोग अब स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, बात समझे। आप ध्यान से देखना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये देखो, सबसे पहले आपको पता है ये रिब्स है भाई। ये क्या है आप देखो, ये रिब्स है, ठीक है। आप देखना ना, ये रिब्स क्या है भाई? ये रिब्स है, आप समझना कि रिब्स है। ध्यान से देखना, काफी ज्यादा ये क्या है भाई? इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा ये क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो रिब्स, ये है रिब्स, समझे। ये क्या है भाई? ये है रिब्स, आप समझो, ये है रिब्स, ठीक है। ये है रिब्स, ये रिब्स है, देखो जो, ठीक है। बॉक्स बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्या? ये है रिब्स। ये क्या है भाई? रिब्स है ये, बात समझे। ये क्या है? रिब्स, समझे। तो ये जो बॉक्स बॉक्स आपको दिख रहा है, ये है रिब्स, समझे। ये क्या है भाई? ये है रिब्स, समझे। जो बॉक्स बॉक्स आपको दिख रहा है, इनको क्या बोलता है? इन्हें बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है रिब्स। इनको क्या बोलते हैं भाई? इनको हम लोग बोलते हैं रिब्स, बात समझे। तो ये रिब्स है, और आपको पता है रिब्स के बीच में कौन सा मसल, आखिर में रिब्स के बीच में कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं भाई? तो रिब्स के बीच में कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं? सबको पता है कौन सा मसल होता है? हम क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल, समझे। तो बिटवीन रिब्स कौन से मसल होते हैं प्रेजेंट, जिनको बोला जाता है क्या? इंटरकोस्टल मसल, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, बात समझे। तो ये है भाई, इनको बोलते हैं क्या? ये है रिब्स। ये जो है, ये जो आपको देख, इनको बोलते हैं क्या? ये है रिब्स, समझे। इन्हें बोला जाता है रिब्स। और रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, आप समझो, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। इनको क्या बोलते हैं भाई? इन्हें बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल इनको बोलते हैं, बात समझे ना। तो इनको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल इनको बोला जाता है, समझे। जो रिब्स के बीच में मसल्स होता है प्रेजेंट, रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं प्रेजेंट, इनको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल इन्हें बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनके, ठीक है, इसके बाहर आपको एक और मसल, इसके बाहर हमको एक और मसल देखने को मिलता है। इनके बाहर समझो एक और मसल होता है, जिनको क्या बोलते हैं? जिन्हें बोला जाता है पेक्टोरिल्स मसल। इनको क्या बोलते हैं? इन्हें देखो, ठीक है। तो रिब्स के आप देखो, जस्ट रिब्स के अबव आपको एक मसल देखने को, एक मसल जो क्या होता है भाई? एक मसल जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। इस इन क्या बोलते हैं? ये जो मसल है, इन्हें इसको क्या बोलते हैं? ये जो मसल आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या? ये जो ब्लू कलर का आपको जो मसल्स दिख रहा है, ये जो मसल्स है, ये जो मसल है, देखना भाई, ये जो मसल्स है, इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो मसल है, इसे बोला जाता है क्या? मेजर पेक्टोरिल्स मसल। इनको क्या बोलते हैं भाई? इन्हें बोला जाता है मेजर पेक्टोरिल्स मसल, समझे। इसको बोलते हैं भैया मेजर पेक्टोरिल्स मसल, समझे। इनको बोलते हैं मेजर पेक्टोरिल्स, आप समझो, क्या बोलते हैं इसे? मेजर पेक्टोरिल्स मसल, समझे। तो इसे बोला जाता है मेजर पेक्टोरिल्स मसल, इसे बोलते हैं,
बात समझ है, इसे क्या बोलते हैं, मेजर पेक्टोरल्स मसल इसे बोला जाता है भाई, समझ है आपको, मेजर पेक्टोरल्स मसल इसे हम लोग बोलते हैं, मेजर पेक्टोरल्स मसल इसे बोला जाता है। क्लियर है, या आपने समझ लिया, मेजर पेक्टोरल्स मसल इनको बोलते हैं। क्लियर हुआ भाई? तो बात आपने समझा कि एक्चुअल में आपने क्या समझा, ये समझा रिब्स, ये क्या है भाई, ये है रिब्स। ठीक है, रिब्स के बीच में जो मसल्स उनको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। रिब्स के बीच में मसल उनको इंटरकोस्टल मसल, और ये हम लोग के, ठीक है, आप देखो कि रिब्स के अबव में जो मसल आपके हैं भाई, इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है मेजर पेक्टोरल। इसके बाद समझो जो मसल है उसको क्या बोलते हैं, मेजर पेक्टोरल्स मसल बोलते हैं, मेजर पेक्टोरल्स मसल बोलते हैं। और मेजर पेक्टोरल्स मसल के ऊपर ही क्या होता है, इसके ऊपर ही क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। समझे, मेमोरी ग्लैंड जो क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये है मेमोरी ग्लैंड भाई, ये मेमोरी ग्लैंड, समझे, ये जो है मेमोरी ग्लैंड ये प्रेजेंट है। बात समझे, ये जो है मेमोरी ग्लैंड जो क्या, ये मेमोरी ग्लैंड जो कि क्या है भाई, प्रेजेंट है। समझे, ये मेमोरी ग्लैंड जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको, ये मेमोरी ग्लैंड जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझे, ये मेमोरी ग्लैंड जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझे, तो ये मेमोरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। क्लियर, बात समझे आप? तो आप समझना है आपको कि मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड है भाई, इसमें इसके ईच मेमोरी वन पेयर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। सबको पता चल गया, ठीक है। और ईच मेमोरी ग्लैंड में आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, ग्रैंड्यूलर टिश्यू एंड क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। समझे, ग्रैंड्यूलर टिश्यू होते हैं भाई, और क्या होता है उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। समझे, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ग्रैंड्यूलर टिश्यू एंड फैट जो कि प्रेजेंट होता है। समझे, और जो ग्रैंडुलर टिश्यू होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, आप समझना ये किसमें डिवाइड हो जाते हैं भाई, ये हम लोग के मेमोरी लोब में। समझो ना कि जो ग्रैंडुलर टिश्यू होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर में, ये किसमें डिवाइड हो जाता है, ये मेमोरी लोब में, मेमोरी लोब में ये डिवाइड हो जाता है। मतलब एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ईच मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 क्या होते हैं भाई, मेमोरी लोब जो कि प्रेजेंट होता है। समझे, तो ईच मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब जो कि प्रेजेंट होते हैं। समझ है आपको? ठीक है, तो आपने अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक हम लोग ने समझा भाई कि मेमोरी ग्लैंड, तो आपने ये समझ लिया कि मॉडिफिकेशन है किसका, स्ट्रेट ग्लैंड का, जिसे बोलता है सुडोरीफेरस ग्लैंड। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड हम लोग ने क्या समझा, और हम लोग ने ये समझा कि ईच मेमोरी ग्लैंड के अंदर, आप समझो कि ईच, समझे ना, आप समझो कि ईच हम लोग ने समझा कि हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर हम लोग ने क्या समझा कि ईच मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं भाई, हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, आप समझो कि 15 से 20 मेमोरी लोब। समझे, तो ग्रैंडुलर टिश्यू है ये हम लोग के, जो ग्रैंडुलर टिश्यू होता है ये डिवाइड कर जाता है किसमें, मेमोरी लोब में। समझे, तो ग्रैंडुलर टिश्यू जो कि डिवाइड कर जाता है किसमें भैया, ये आपका डिवाइड कर जाता है किसमें, मेमोरी लोब में। बात समझे, तो ईच मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, हर एक मेमोरी ग्लैंड में आप समझो 15 से 20, कितना, 15 से 20 जो कि मेमोरी लोब होते हैं प्रेजेंट। समझे, 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब। समझे, तो 15 से 20 क्या होते हैं भाई, मेमोरी लोब जो कि होता है प्रेजेंट। समझे, 15 से 20 मेमोरी लोब जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। समझ है आपको? तो 15 से 20 जो कि मेमोरी लोब हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। समझे, हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो कि क्या होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होता है। समझे, अब आपका आता है क्वेश्चन कि एक्चुअल में ये तो मेमोरी लोब है, ये देखो ये है भाई क्या, ये है मेमोरी लोब, ये है भाई मेमोरी लोब, ये देखो ये है मेमोरी लोब, ये है मेमोरी लोब, ये है मेमोरी लोब। ठीक है, ऐसी मेमोरी लोब, ये देखो दूसरा मेमोरी लोब। ठीक है, ये तीसरा मेमोरी लोब। बात समझे, तो ये आप समझो ये क्या, ये इनको बोलता है मेमोरी लोब, इन्हें बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है भाई मेमोरी लोब। समझे, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है मेमोरी लोब। समझे ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं मेमोरी लोब, इनको बोला जाता है। समझे, इनको बोलते हैं क्या, मेमोरी लोब। समझे, तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है मेमोरी लोब। ठीक, इनको बोलते हैं मेमोरी लोब, इनको बोलते हैं। बात समझे आप? ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, क्लियर है। अब आप समझो कि मेमोरी लोब के अंदर आप समझना कि आप समझो, ठीक है, पहले तो आप, ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है प्रेजेंट,
मेमोरी लोब के अंदर हम लोग के लोब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं प्रेजेंट। लोब के अंदर में लोब्यूल्स, लोब के अंदर में क्या होगा, लोब के अंदर में लोब्यूल्स, समझे। घर के अंदर कमरे होता है, बात समझे। वैसे ही लोब के अंदर लोब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो मेमोरी लोब के अंदर क्या होता है, लोब्यूल्स जो कि क्या होता है, इसके इनसाइड जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो लोब के अंदर में बहुत सारे, आप समझो कि ईच लोब के अंदर में काफी, ठीक, बहुत सारे क्या होता है, मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो आपको क्या समझना है भाई कि ईच लोब क्या, आप देखो ईच मेमोरी लोब में, ईच लोब में क्या होता है, ईच लोब में ईच, ठीक है, हर एक लोब में, ईच लोब में, हर एक मेमोरी लोब में, आप समझो हर एक मेमोरी लोब में, ईच मेमोरी लोब में, हर एक लोब में क्या होते हैं भाई, ईच लोब में क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होता है, मेमोरी लोब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो ईच लोब में क्या होता है, ईच लोब में आप समझो कि ईच लोब में मैनी मेमोरी लोब्यूल्स, समझे। मैनी बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे भाई मेमोरी लोब्यूल्स जो कि होते हैं प्रेजेंट, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स जो कि क्या होता है भाई, हर एक लोब में, हर एक लोब में क्या होता है, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो हर एक लोब में आप समझो कि बहुत सारे मैनी बहुत, ठीक है। तो बहुत सारे क्या होता है भाई, मेमोरी लोब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। और ये जो लोब्यूल्स है ना, ये लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये जो लोब्यूल्स है इसके इनसाइड क्या होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई जो क्या कर, जो मिल्क का प्रोडक्शन, जो मिल्क का सिक्रीशन, समझे ना, जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, समझे। तो आपको समझ है, आपको क्लियर है कि मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर में बहुत सारे क्या होता है भाई, बहुत सारे एल्वियोलाई, बहुत सारे क्या होता है, एल्वियोलाई होता है जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, समझे। जो मिल्क सिक्रीट करता है, जो मिल्क को सिक्रीट करता है, समझे, मिल्क को सिक्रीट करता है, बात समझ है आपको। तो आप समझो कि मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर में, ठीक है, हर एक लोब्यूल्स के अंदर में क्या होता है, ईच लोब्यूल्स में आप समझो, ईच लोब्यूल्स में क्या होता है, ईच लोब्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, मैनी एल्वियोलाई, समझे, बहुत सारे एल्वियोलाई, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं भाई, हर एक लोब्यूल्स में बहुत सारे एल्वियोलाई, समझे। हर एक लोब्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई होता है, समझे। बहुत सारे क्या होते हैं, एल्वियोलाई जो कि होते हैं प्रेजेंट, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपको क्या समझना है भाई, आपको समझना है कि सबसे पहले हम लोग ने बात क्या, ये देखो ये है भाई मेमोरी लोब, ये क्या है, ये देखो मेमोरी लोब, ये है क्या, ये आपका है मेमोरी लोब, ये क्या है, मेमोरी लोब, ये है, ये क्या है भाई, मेमोरी लोब, ठीक है। लोब के अंदर में क्या होगा भाई, आप देखो कि हर एक लोब के अंदर में क्या होगा, ईच लोब के अंदर में काफी क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे भाई, मेमोरी लोब्यूल्स होंगे, समझे। तो हर एक लोब के अंदर क्या होंगे, ईच लोब के इनसाइड क्या होंगे, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स, बहुत सारे क्या होंगे भाई, हर एक लोब में बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स, बहुत सारे क्या होंगे, इसमें बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स, इसमें देखो हर एक लोब में बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स, बहुत सारे क्या होंगे भाई, इसमें आपके बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स, ये क्या है, हर एक लोब में देखो बहुत, ईच लोब में हर एक लोब में क्या प्रेजेंट है भाई, हर एक लोब में आप समझो कि ये क्या है, लोब्यूल्स, ये क्या है भाई, लोब्यूल्स, हर एक लोब में क्या होंगे, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स, बहुत सारे क्या होंगे भैया, मेमोरी लोब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होंगे। और लोब्यूल्स के अंदर में क्या होगा, लोब्यूल्स के अंदर में हम लोग क्या होंगे, एल्वियोलाई, बहुत सारे क्या होंगे भैया, लोब्यूल्स के अंदर में बहुत सारे क्या होंगे, एल्वियोलाई जो कि प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे भाई इसमें एल्वियोलाई, लोब्यूल्स के इनसाइड, लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एल्वियोलाई जो कि प्रेजेंट होंगे, समझे। ये देखो तो लोब्यूल्स के अंदर में, ठीक है, लोब्यूल्स के इनसाइड क्या होंगे, बहुत सारे एल्वियोलाई, समझे। आप देखो कि हर एक लोब्यूल में मैनी क्या होंगे, हर एक लोब्यूल में मैनी एल्वियोलाई जो कि प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ईच लोब्यूल्स में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे भाई, हर एक लोब्यूल्स में आपको मैनी एल्वियोलाई आपको देखने को मिलेंगे, समझे। ईच लोब्यूल्स में आप देखो इसमें आपके, ठीक है, बहुत सारे क्या है भाई, एल्वियोलाई, ये क्या है, ये देखो ये है, इनको बोलेंगे क्या, इन्हें बोला जाता है एल्वियोलाई, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई ये क्या करते हैं, ये एल्वियोलाई जो कि मिल्क का सिक्रीशन, समझे। ये जो एल्वियोलाई है क्या करता है, ये एल्वियोलाई जो कि मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का प्रोडक्शन ये करते हैं, समझे। ये जो एल्वियोलाई है क्या करते हैं भाई, ये मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, समझे,
समझ है आपको। तो एल्वियोलाई जो कि मिल्क को सिक्रीट करते, एल्वियोलाई क्या करते हैं, मिल्क को सिक्रीट यही करते हैं भाई एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो कि क्या करते हैं भाई, मिल्क को सिक्रीट ये करते हैं। तो ये आपको चीज आपको समझ है, ये आपने समझ लिया, आपने सीक्वेंस को आपने समझा। आपको पहले आपको समझा सीक्वेंस कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, समझे कि लोब्यूल्स के आप समझो मेमोरी ग्लैंड, ईच मेमोरी ग्लैंड के अंदर, हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 क्या होते हैं भाई, मेमोरी लोब जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। और हर एक लोब में मैनी आपके बहुत सारे क्या होते हैं भाई, मेमोरी लोब्यूल्स, समझे। ईच लोब में, हर एक लोब में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। और हर एक लोब्यूल्स में ईच लोब्यूल्स में बहुत सारे क्या होते हैं भाई, एल्वियोलाई, समझे। तो ईच लोब्यूल्स में, हर एक लोब्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारे मैनी एल्वियोलाई जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको। तो ईच लोब्यूल्स में आप समझो कि हर एक लोब्यूल्स में बहुत सारे क्या होते हैं भाई, बहुत सारे क्या होता है, मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई का फंक्शन, एल्वियोलाई क्या करता है, ये सिक्रीट करता है मिल्क, समझे। एल्वियोलाई जो कि क्या सिक्रीट करता है, एल्वियोलाई जो कि सिक्रीट करता है मिल्क, बात समझे। तो आपने ये समझ लिया कि लोब के अंदर में लोब्यूल्स के अंदर में एल्वियोलाई, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड है, इसके अंदर में लोब क्या है भाई, लोब होंगे। लोब के अंदर में लोब्यूल्स, लोब के अंदर में क्या, इनसाइड लोब्यूल्स प्रेजेंट है। लोब के अंदर में लोब्यूल्स और लोब्यूल्स के अंदर में एल्वियोलाई। सीक्वेंस को आपने समझा कि लोब के इनसाइड लोब्यूल्स एंड लोब्यूल्स के इनसाइड क्या होंगे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो मिल्क का सिक्रेशन, मिल्क को सिक्रेट करेंगे, बात समझ। ये आपने सीक्वेंस को समझा, कि आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ आया होगा कि एक्चुअल में क्या है भैया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। और हर एक मेमोरी लोब क्या होता है भैया, ये डक्ट के साथ, ये लैक्टिफेरस डक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, समझे। हर एक मेमोरी लोब एक लैक्टिफेरस डक्ट के साथ, हर एक मेमोरी लोब एक लैक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें आपके मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपके क्या आते हैं भैया, ये हम लोग के मेमोरी लोब से आता है मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में क्या करके, फ्यूज करके, आपस में ज्वाइन करके, मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में ज्वाइन करके क्या फॉर्म करता है, मेमोरी डक्ट से क्या बनता है, मेमोरी एम्प्यूला, फुला सा पार्ट जिसे क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, फुला सा पार्ट जिसे बोला जाता है भाई एम्प्यूला ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं क्या, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट जो कि ओपन होता है कहाँ, निप्पल में, बात समझ है आपको। तो आपने सीक्वेंस को आपने समझा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने आई होप ये तो इतना चीज आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, ठीक, इसके बाद देखते हैं भैया नेक्स्ट, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक। अब देखो भाई, इसके बाद क्या देखते हैं, इसको आप समझना, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या है, आप इसको समझना, ठीक है। कि ये जो डक्ट है आप समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये जो है मेमोरी लोब, ये क्या है भाई, ये है मेमोरी लोब, अब मेमोरी लोब से डक्ट, एक डक्ट आप समझो कि मेमोरी लोब से क्या होता है, डक्ट हम लोग का बाहर आता है भैया। मेमोरी लोब से क्या होता है, डक्ट आता है बाहर, ये देखो ये डक्ट आया, ये मेमोरी लोब से आता है डक्ट, ये जो, ठीक है। मतलब मेमोरी लोब से सबसे पहले क्या आप लोग का आता है, ट्यूब्यूल, इससे आपका ट्यूब्यूल, ये देखो ट्यूब्यूल, ठीक है। ये इसे बोलता है ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलता है ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है भाई ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं क्या, ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है क्या, ट्यूब्यूल इसे बोलता है, समझे। इसे बोला जाता है ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है ट्यूब्यूल। ये देखो भाई, तो ये जो डक्ट आपका, ठीक है, ये जो अब मेमोरी लोब से जो डक्ट आपका राइस हुआ, जो बाहर आ रहा है, इसे बोलता है ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है ट्यूब्यूल, ठीक, इसे बोलता है मेमोरी ट्यूब्यूल, समझे। तो इसे बोला जाता है भाई मेमोरी ट्यूब्यूल, इसे बोलता है मेमोरी ट्यूब्यूल। ये जो है इसे क्या बोलता है, इसे बोला जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल, समझे ना। तो इसे बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है भाई मेमोरी ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं, क्लियर है, इसे बोला जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल,
बात समझे, इसे बोलता है मेमोरी ट्यूब्यूल, इसे बोला जाता है, समझे, मेमोरी ट्यूब्यूल इसे बोलते हैं, ठीक है, बात समझे। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में ज्वाइन करके क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में ज्वाइन करके ये फॉर्म करते हैं क्या, ये फॉर्म करता है मेमोरी डक्ट, समझे। ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के क्या पढ़ेंगे भाई, ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के फॉर्म करते हैं क्या, ये ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के, आप समझो, ये ट्यूब्यूल आपस में, ठीक है, जुड़ के क्या फॉर्म करते हैं, ये ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के फॉर्म करते हैं डक्ट, समझे। तो ये ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के, आप समझो, आपस में ये जुड़ के फॉर्म करते हैं क्या भाई, ये ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के फॉर्म करता है मेमोरी डक्ट, समझे, ये फॉर्म करते हैं क्या, मेमोरी डक्ट, समझ है आपको, ये फॉर्म करते हैं भाई मेमोरी डक्ट, क्लियर है। तो ये देखो, ये आपस में ट्यूब्यूल जुड़ के क्या फॉर्म किया, इनको बोलता है मेमोरी डक्ट, इन्हें बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, समझे। तो इन्हें बोला जाता है भाई ये डक्ट, ट्यूब्यूल ने ज्वाइन किया, ट्यूब्यूल ने ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया भाई, ये ट्यूब्यूल ने ज्वाइन करके फॉर्म किया क्या, इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल ने ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया, मेमोरी डक्ट, समझे, इनको बोला जाता है भाई, इनको बोलता है मेमोरी डक्ट, आप समझो, इनको बोला जाता है डक्ट, समझे। ट्यूब्यूल ने ज्वाइन किया, ट्यूब्यूल ने आपस में ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया, मेमोरी ट्यूब्यूल ने, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया, जिनको बोलते हैं डक्ट, समझे। तो ट्यूब्यूल ने ज्वाइन करके फॉर्म किया, जिनको बोला जाता है क्या, जिनको बोलते हैं डक्ट, ठीक है। और डक्ट, उसके बाद समझो, उसके बाद ये जो फुला फुला सा पार्ट, ये जो आपको फुला फुला सा पार्ट आपको दिख रहा है भाई, ये जो फुला फुला सा पार्ट होता है, इसे बोलते हैं कि एम्प्यूला, समझे। ये जो फुला फुला सा पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई एम्प्यूला, इसे बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। ये जो फुला फुला सा पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, एम्प्यूला, समझे। तो फुला फुला जिसे बोलते हैं क्या, फुला फुला सा पार्ट एम्प्यूला, समझे। तो फुला फुला सा पार्ट जिसे क्या बोलते हैं भाई, एम्प्यूला, जिसे बोला जाता है भैया एम्प्यूला, समझे, जिसे बोलते हैं क्या, एम्प्यूला, जिसे बोला जाता है, समझे। तो ये जो फुला फुला सा पार्ट, ये जो फुला फुला सा पार्ट जो कि क्या है, एम्प्यूला, समझे ना। तो फुला फुला सा पार्ट जो कि क्या होता है, एम्प्यूला होता है, ठीक है। तो ये एम्प्यूला है भाई, इसको आप समझना, ये क्या होता है भाई, ये होता है एम्प्यूला, ये होता है क्या, ये एम्प्यूला, ये है एम्प्यूला, आपको पता होना चाहिए क्या है भाई, ये एम्प्यूला, ठीक है। ये एम्प्यूला, ये क्या है भैया, ये एम्प्यूला है, समझ है आपको, ये एम्प्यूला, ये तो आपने समझ, ये तो एम्प्यूला, ठीक है। तो ये देखो जो फुला सा पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया एम्प्यूला, ठीक है, इसे बोलते हैं एम्प्यूला, इसे बोलते हैं क्या, एम्प्यूला, समझे। तो इसे बोला जाता है भैया एम्प्यूला, इसे बोलते हैं क्या, एम्प्यूला, क्लियर है। तो आप ये समझो कि हम लोग करने, ठीक है, एम्प्यूला के बाद क्या फॉर्म हो, ये हम लोग का डक्ट, ये हम लोग का डक्ट, ठीक है। और ये हम लोग का ज्वाइंट कहाँ पर होता है, ये हम लोग कलेक्टिव फेरस डक्ट, जो कि ओपन होता है कहाँ, जो कि ओपन होता है कहाँ भाई, ये ओपन होता है निप्पल में, बात समझे, निप्पल के थ्रू और मिल्क बाहर इजेक्ट हो जाता है, समझिए, देखो, ठीक है। ये हम लोग के जितने भी डक्ट हैं भैया, ये सारे डक्ट हम लोग के कहाँ ओपन हुए, कहाँ होता है ओपन, ये होता है निप्पल में, बात समझे। तो मेमोरी ट्यूब्यूल ये है, देखो ध्यान से, छोटा सा डायग्राम बना है, लेकिन आपको समझने के लिए काफी है भाई, ठीक है, समझे। इसको वापिस से बना देंगे, टेंशन मत, इसको वापिस से यहाँ बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, समझ नहीं है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेमोरी ट्यूब्यूल, ये ध्यान से आप देख लो, वापिस से बनाएंगे इसको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी लोब, सबसे पहले क्या, सबसे पहले मेमोरी लोब, सबसे पहले मेमोरी लोब, मेमोरी लोब ने, आप समझो मेमोरी लोब से क्या है, एक ट्यूब्यूल आया, ठीक है, मेमोरी लोब से क्या है अभी, ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल आपस में ज्वाइन करके, ये ट्यूब्यूल आप समझो, ये आपस में जुड़ के क्या फॉर्म किए, आपस में ज्वाइन करके ट्यूब्यूल ये फॉर्म किए क्या, मेमोरी डक्ट, ये फॉर्म किए मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट से आपका क्या फॉर्म हुआ, फिर देखो ये जो फुला पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है मेमोरी एम्प्यूला, समझे। ये जो फुला सा पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है मेमोरी एम्प्यूला, समझे। तो ये फुला हुआ पार्ट इसे बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला, समझे। तो ये जो फुला हुआ पार्ट, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला, समझे ना, क्लियर है। तो ये जो फुला हुआ सा पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मेमोरी एम्प्यूला, इसे बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला, इसे बोला जाता है, समझे। और ये जो मेमोरी एम्प्यूला है, आप समझना, इनसे क्या फॉर्म होता है, फिर हम लोग का इनसे फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टी, ठीक है,
लैक्टिफेरस डक्ट, समझ इसको बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, बात समझे। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, समझे ना। तो इसको बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, इसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं। बात समझे आप, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो आपने समझा कि ये जो मेमोरी लोब से क्या है, मेमोरी लोब से हम लोग का राइस हुआ क्या, मेमोरी टिब्यूल ने आपस में जुड़ के, आप समझो कि मेमोरी टिब्यूल ने आपस में जुड़ के क्या फॉर्म किया भाई, आपस में ज्वाइन होके फॉर्म किया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है मेमोरी डक्ट, समझे। टिब्यूल ने ज्वाइन करके फॉर्म किया डक्ट, और डक्ट ने क्या फॉर्म किया, एम्प्यूला। डक्ट ने फिर क्या फॉर्म किया, ये जो फुला सा पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। एम्प्यूला से फिर हम लोग का फॉर्म हुआ जिसे बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, समझे ना। एम्प्यूला के बाद आप समझो कि एम्प्यूला के बाद हम लोग का फिर क्या फॉर्म हुआ भाई, हम लोग का फिर फॉर्म हुआ जिससे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, समझे। लैक्टिफेरस डक्ट किसके ऊपर होता है, ये निप्पल, समझे। ये निप्पल में जो कि लैक्टिफेरस डक्ट जो कि क्या होता है भाई, निप्पल में लैक्टिफेरस डक्ट जो कि ओपन होता है। बात समझे, नहीं समझ है, वापिस से आप देखो, हर चीज आपको प्रॉपर क्लियर होगा, समझे। हर चीज आपको प्रॉपर क्या होगा भाई, क्लियर होगा, समझे। तो सबसे पहले मेमोरी लोब, ये देखो भाई, ये है मेमोरी लोब, समझ। ये क्या है भैया, ये मेमोरी लोब, ये समझना, ये है मेमोरी लोब, ये है मेमोरी लोब, समझे। ये है मेमोरी लोब, ये क्या है भाई, ये है मेमोरी लोब, ये है मेमोरी लोब, ये हमको पता है। ये है मेमोरी लोब, ये आपको सबको पता है। इसके अंदर में क्या होता है, सबको पता है क्या, मेमोरी लोब के अंदर में मेमोरी लोब्यूल्स क्या होते हैं भाई, मेमोरी लोब के अंदर में क्या होता है, मेमोरी लोब्यूल्स, ये भी पता है आपको, ठीक है। कि मेमोरी लोब के इनसाइड क्या होता है, मेमोरी लोब के इनसाइड मेमोरी लोब्यूल्स जो कि होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के मेमोरी लोब्यूल्स जो कि लोब के अंदर में होता है। मैं वापस से सब चीज जितना भी पढ़े भाई, वापस से सबको रिवीजन करेंगे, भी कर रहे हैं आप, देखो, ठीक है। तो लोब के अंदर में क्या होता है, आप समझो कि लोब के अंदर में लोब्यूल्स, ठीक है। तो लोब के अंदर में क्या प्रेजेंट, ये आप देखो कि लोब के अंदर में क्या है प्रेजेंट, लोब के अंदर में मेमोरी लोब्यूल्स होता है, समझे। तो इनसाइड लोब क्या है भाई, लोब्यूल्स प्रेजेंट है। लोब के अंदर में लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के इनसाइड एल्वियोलाई, समझे ना। लोब्यूल्स के इनसाइड क्या होते हैं भाई, एल्वियोलाई, समझे। तो लोब्यूल्स के इनसाइड में क्या होगा भाई, लोब्यूल्स के इनसाइड, लोब्यूल्स के अंदर में क्या होगा, लोब्यूल्स के इनसाइड हम लोग का क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है क्या, लोब्यूल्स के अंदर में होगा प्रेजेंट, इसे बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, समझे। तो लोब्यूल्स के अंदर में होगा प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है एल्वियोलाई, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, समझे। तो लोब्यूल्स के अंदर में एल्वियोलाई जो कि प्रेजेंट होगा, समझे। इसको बोला जाता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, समझे। तो इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, से बोला जाता है कि एल्वियोलाई से बोलता है, समझे ना, बात आप समझे। तो लोब के अंदर में मेमोरी लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के इनसाइड क्या होगा, लोब्यूल्स के इनसाइड जो कि क्या होगा, एल्वियोलाई जो कि प्रेजेंट होगा, समझे। तो लोब्यूल्स के अंदर में जो कि एल्वियोलाई प्रेजेंट होगा, क्लियर है, बात समझे आप। इसके बाद आप समझो कि लोब्यूल्स, आप समझो क्या, तो आपने समझ लिया लोब के अंदर में लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के इनसाइड एल्वियोलाई, समझे। अब देखो हर एक मेमोरी लोब क्या होता है, एक टिब्यूल, इससे हम लोग का टिब्यूल, ठीक। आप ध्यान से देखो ना, ये क्या, ये आप समझो कि ये हम लोग क्या है, मेमोरी लोब, ये क्या है भाई, ये है मेमोरी लोब, ये क्या है आप समझना, ये है मेमोरी लोब। मेमोरी लोब किससे जुड़े हुए हैं, ये हम लोग के लैक्टिफेरस, आप समझो किससे जुड़े हुए हैं भाई, ये जुड़े हुए हैं किससे, ये जुड़े हुए हैं किससे, ये जुड़े हुए हैं किससे भाई, हम लोग के किससे जुड़े हुए हैं, बताओ तो जरा। ये जुड़े हुए हैं किससे, हम लोग के टिब्यूल से, समझे। टिब्यूल से जुड़े हुए, ये टिब्यूल से जुड़े हुए हैं, ये टिब्यूल से जुड़े हुए हैं, समझे ना। ये टिब्यूल से क्या हुए हैं भाई, जुड़े हुए हैं, बात समझे। इसके अंदर हम देखो, ये देखो भाई, ये हम लोग के इसके इनसाइड क्या, इसके इनसाइड लोब है, ठीक है, ये लोब है और ये टिब्यूल, समझे। ये लोब है, आप समझो, ये लोब है और ये है टिब्यूल, ये क्या है भाई, टिब्यूल, ये क्या है, टिब्यूल, समझे। ये है टिब्यूल, ये क्या है भैया, ये है टिब्यूल, आपको और समझ आएगा, और क्लियर आपको समझ आएगा, ठीक है। ये है टिब्यूल, समझे। ये क्या है भैया, ये है टिब्यूल, ये है टिब्यूल, ये देख लो आप, ये है क्या, ये है टिब्यूल, समझे। ये है टिब्यूल, ये है भाई टिब्यूल, ये देखो भाई, ये है टिब्यूल, बात समझे।
तो ये हम लोग के क्या, ये है टिब्यूल, ये जो आपको दिख रहा है ये है टिब्यूल, समझे। ये क्या, ये देखो ये है टिब्यूल, क्लियर है। ये क्या है भाई, ये है टिब्यूल, ये है टिब्यूल, क्लियर है। क्लियर हुआ आपको, क्लियर है। तो आखिर में इनसे देखो, इनसे हम लोग का टिब्यूल, इनसे क्या राइस होता है भैया, इनसे टिब्यूल, ये देखो इनसे टिब्यूल, ये देखो टिब्यूल, ये आपका टिब्यूल, ठीक है। ये टिब्यूल है भाई, ये क्या है टिब्यूल, ये है मेमोरी टिब्यूल, बात समझे। ये है टिब्यूल, ये देखो, ठीक है। ये देखो भाई, ये है टिब्यूल, समझे। ये क्या है भैया, ये है टिब्यूल, ये है टिब्यूल, ठीक है। ये टिब्यूल है, ये क्या है टिब्यूल है, बात समझिए। क्या है भैया, ये है टिब्यूल, क्लियर है। और ये हम लोग क्या है टिब्यूल, ये है टिब्यूल, और ये टिब्यूल देखो आपस में जुड़ कर, ठीक है, आपस में ज्वाइन होकर ये टिब्यूल क्या फॉर्म करेंगे भाई, ये टिब्यूल आपस में, ठीक है, ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, डक्ट, समझे। ये टिब्यूल ने क्या फॉर्म किया भाई, ये टिब्यूल ने फॉर्म किया डक्ट, टिब्यूल ने फॉर्म किया डक्ट, समझे। टिब्यूल ने क्या फॉर्म किया, ये टिब्यूल ने फॉर्म किया जिसे बोलते हैं डक्ट, जिसे बोला जाता है भैया डक्ट, समझे। तो टिब्यूल ये क्या, इनको बोलता है मेमोरी टिब्यूल, इन्हें बोला जाता है क्या, मेमोरी टिब्यूल, बात समझे। तो इनको बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल, इनको क्या बोलते हैं, मेमोरी टिब्यूल, इनको बोला जाता है, समझे। तो इनको बोलते हैं क्या, मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल ने क्या फॉर्म किया, मेमोरी टिब्यूल ने आपस में ज्वाइन होकर, आप समझो, टिब्यूल ने जुड़कर क्या फॉर्म किया भाई, टिब्यूल ने जुड़कर फॉर्म किया डक्ट, ठीक है। तो मेमोरी टिब्यूल ने आपस में जुड़कर क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म किया, इन्होंने फॉर्म किया जिनको बोलते हैं क्या, मेमोरी डक्ट, इनको बोला जाता है, समझो। मेमोरी टिब्यूल ने आपस में जुड़ के क्या फॉर्म किया, इन्होंने आपस में जुड़ के फॉर्म किया जिसको बोलते हैं क्या, मेमोरी डक्ट, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है भाई मेमोरी डक्ट, जिसको बोलता है, समझे। तो टिब्यूल ने क्या किया, टिब्यूल ने आप देखो आपस में जुड़ के क्या, आपस में ज्वाइन होकर, आपस में ये ज्वाइन होकर क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म किए हैं जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है डक्ट, समझे। तो टिब्यूल ने आपस में जुड़कर क्या फॉर्म किया भाई, इन्होंने फॉर्म किया जिसको बोलते हैं डक्ट, समझे। अब डक्ट, जो कि डक्ट है, डक्ट से फॉर्म होता है, देखो एम्पुला, ये है एम्पुला, ये जो फुला फुला सा पार्ट इसे बोलते हैं कि, ये जो फुला फुला सा पार्ट जिसे बोला जाता है एम्पुला, समझे। ये जो फुला फुला सा पार्ट इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एम्पुला। ये जो फुला फुला सा पार्ट इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एम्पुला, समझो। तो ये जो फुला फुला सा पार्ट इसे बोलते हैं भैया एम्पुला, समझे। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एम्पुला, ये जो एम्पुला इसे बोलते हैं, समझे ना। तो ये जो पार्ट है फुला फुला सा, इसे बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है मेमोरी एम्पुला, इसे बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, इसे बोला जाता है। और ये मेमोरी एम्पुला से फिर क्या फॉर्म हुआ भाई, ये देखो, ये हम लोग का मेमोरी एम्पुला से फिर क्या फॉर्म हुआ, फिर फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं हम लोग का है लैक्टिफेरस डक्ट। एक ये क्या है भाई, लैक्टिफेरस, आप समझो कि लैक्टो नहीं, लैक्टिफेरस, समझे। फिर इसे फॉर्म है जिसको बोलते हैं क्या, लैक्टिफेरस डक्ट, समझे। इसको बोला जाता है क्या भाई, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ओपन इनटू निप्पल, ये लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होता है, निप्पल में, समझे। लैक्टिफेरस डक्ट जो कि कहाँ ओपन होता है, जो कि निप्पल में ओपन होता है, बात समझे। तो लैक्टिफेरस डक्ट जो कि निप्पल में ओपन होता है। तो आपने ये चीज को आपने समझा भाई, आपको ये समझ है कि एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में कौन कौन से डक्ट आपके इंसर्टेन है भाई, कौन कौन से डक्ट आपके इंसर्टेन ने दिया, हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने इसको देख लिया, अच्छे से हम लोग ने देख लिया। आपको हर एक सीक्वेंस में आपको प्रॉपर मैंने बताया अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग ने डिस्कस किया, बात समझे। सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग ने क्या किया, प्रॉपर इसको सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग ने इसको डिस्कस किया, जिससे आपका कोई भी डाउट इससे रिलेटेड ना हो, समझे बात को, क्लियर है, समझे। तो आप एक बार वापस से सुन लो भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, समझे कि लोब, मेमोरी लोब, हर एक मेमोरी ग्लैंड में कितने मेमोरी लोब होते हैं, हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं प्रेजेंट। और मेमोरी लोब के अंदर में क्या होता है, इनसाइड मेमोरी लोब क्या होता है, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स। इनसाइड मेमोरी लोब क्या होता है, मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर में एल्वियोलाई, मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर में क्या होते हैं भाई, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो क्या करता है, जो सिक्रेट करता है मिल्क को,
एल्वियोलाई जो सिक्रेट करते हैं मिल्क को, समझे। और एल्वियोलाई जो कि टिब्यूल से, आप समझो ना कि ये जो एल्वियोलाई है किससे जुड़े हुए हैं, ये जो है ये टिब्यूल से जुड़े हुए हैं। बात समझे, ये एल्वियोलाई किससे ज्वाइन के, ये देखो एल्वियोलाई जो कि टिब्यूल, जो भी टिब्यूल के साथ जुड़े हुए हैं, टिब्यूल के साथ ये जुड़े हुए हैं। और टिब्यूल, ये देखो ये टिब्यूल है, समझे, ये मेमोरी टिब्यूल है। मेमोरी टिब्यूल ने क्या कि आपस में ज्वाइन करके, ये देखो ना कि मेमोरी टिब्यूल ने आपस में ज्वाइन करके, आपस में इन्होंने ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया भाई, आपस में इन्होंने ज्वाइन करके फॉर्म किया, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है मेमोरी डक्ट, समझे। तो टिब्यूल ने ज्वाइन करके, मेमोरी टिब्यूल ने ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है मेमोरी डक्ट, समझे। टिब्यूल ने ज्वाइन करके फॉर्म किया जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, जिसे बोला जाता है भाई मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट ने, आप समझो, मेमोरी डक्ट ने, ठीक है, मेमोरी डक्ट ने फिर क्या फॉर्म किया भाई, इन्होंने फॉर्म किया मेमोरी एम्प्यूला, फुला फुला सा पार्ट एम्प्यूला, समझे। तो डक्ट ने फॉर्म किया जिसे बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला। फिर एम्प्यूला से हम लोग का फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, समझे। फिर एम्प्यूला से क्या फॉर्म हुआ, जिसे बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, समझे। और लैक्टिफेरस डक्ट जो कि कहाँ ओपन होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू निप्पल। बात समझे। तो आपने सीक्वेंस को आपने सीक्वेंस को समझ लिया भैया। मिल्क का प्रोडक्शन, आखिर मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन, आपको पता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, मिल्क का प्रोडक्शन जो कि प्रोलैक्टिन करवाता है। और मिल्क का इजेक्शन करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, समझे। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। ये आपको चीज आपको समझ, ये आपने मेमोरी ग्लैंड के बारे में समझ लिया भाई। क्लियर तो है ना, किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है आपको, नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये आपने समझ लिया। बाकी दो हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल आप समझ लो, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। दो हार्मोन आप समझो, एक है जिसे बोलता है, दो हार्मोन के बारे में भैया, ठीक है। इसमें दो, ठीक है, दो हार्मोन का इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आप समझो। दो हार्मोन, ठीक है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में दिया है, ठीक है। ये हार्मोन का रोल इसमें नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे चैप्टर में है, लेकिन आपका इसका रोल पता होना चाहिए, ठीक है। हार्मोन एक है प्रोलैक्टिन, एक है ऑक्सीटोसिन, एक है जिसे बोलते हैं क्या, एक हार्मोन है जिसे बोला जाता है कि एक हार्मोन को बोलते हैं प्रोलैक्टिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, समझे। तो एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन और दूसरा है जिसे क्या बोलता है, दूसरा जिसे बोला जाता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, समझे। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, प्रोलैक्टिन जो कि इसका क्या रोल है भैया, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन जो कि प्रोलैक्टिन करवाता है, बात समझे। तो आखिर में प्रोलैक्टिन क्या करवाता है भाई, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन, समझे। तो आखिर में प्रोलैक्टिन का क्या रोल है आप समझो, प्रोडक्शन, ठीक है, क्या करवाता है भाई, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, समझे। आखिर में क्या करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, समझे। ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, समझे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्लियर है। तो आखिर में प्रोलैक्टिन जो क्या करवाता है, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन जो कि कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन, बात समझे। तो आखिर में मिल्क का जो कि प्रोडक्शन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन जो क्या करवाता है भैया, ऑक्सीटोसिन जो कि इजेक्शन ऑफ मिल्क, समझे। आखिर में ऑक्सीटोसिन जो क्या करवाता है, जो कि करवाता है क्या, इजेक्शन ऑफ मिल्क, बात समझे, इजेक्शन ऑफ मिल्क, समझे ना, इजेक्शन ऑफ मिल्क, क्लियर है, बात समझे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बात समझे। प्रोलैक्टिन जो क्या करवाता है भैया, मिल्क का प्रोडक्शन जो कि कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन जो कि क्या करवाता है, मिल्क का प्रोडक्शन, समझे। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन जो कि इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन, समझे। तो ऑक्सीटोसिन जो कि इजेक्शन करवाता है मिल्क का। तो आपने ये समझ, आपने ये मेमोरी ग्लैंड के बारे में जितने भी बातें थे, सारी बातें आपको समझ आए, सारी चीजें आपको क्लियर हुआ, सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हुआ, किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था और हाई लेवल में गए, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट, आपका एनसीईआरटी का हर चीज आपको समझ आए, समझे।
मेमोरी ग्लैंड का साइज वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। समझो कैसे, इसमें फैट, भाई जितने ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड का साइज होता है, समझे। तो फीमेल टू फीमेल ये वेरी करता है, ठीक। अगर ज़्यादा फैट है तो साइज भी ज़्यादा होगा, बात समझ है आपको, ठीक। इसमें आपके वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है भाई, इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जो कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ है आपको, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया, आई होप ये आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।